दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस इंसान से जो ना स्क्रीन पे होते हैं ना पोस्टर पे, पर इनके बिना फिल्म शुरू नहीं होती है। और जब बात हो मध्य प्रदेश में शूट्स की, तो एक नाम है जो सबसे पहले ध्यान में आता है, हर्ष दवे। पैडमैन हो या फिर दबंग, मणिकर्णिका हो या फिर यमला पगला दीवाना, इन्होंने हर शूट को सीमलेस बनाया है। तो इस एपिसोड को एंड तक देखिएगा, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आज के एपिसोड में आपको एमपी की बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज जानने को मिलेंगी। और जाओगे तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। तो गाइस, रेडी हो जाइए एक धमाकेदार एपिसोड के लिए, जहां आपको मिलेगा असली बिहाइंड द सीन्स का मसाला। लाइट्स, कैमरा, हर्ष दवे। वेलकम हर्ष दवे। थैंक यू। वेलकम हर्ष। मध्य प्रदेश से लाइन प्रोड्यूसर, मतलब एमपी में शूट करने का मतलब है कभी फोर्ट, कभी पैलेस, कभी बाजार, कभी जंगल। आपको नहीं लगता कि मध्य प्रदेश शूटिंग के लिए बुफे बन गया है? मध्य प्रदेश भारत का, हमारे इंडिया का हार्ट है। प्लस मध्य प्रदेश इतना सिंपल है, इतना आसान है कि हर 100 किलोमीटर पे उसकी अपनी एक अलग भाषा है। मध्य प्रदेश जो भी हमारे मेहमान आते हैं, चाहे वो मुंबई इंडस्ट्री आए, चाहे साउथ की इंडस्ट्री आए, सभी को हाथ जोड़ के वेलकम करती है। हमारा ट्रेंड है कि आप आइए, खुशी से यहाँ काम कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। और वहाँ के लोग भी कहते हैं बहुत सीधे हैं ना, वहाँ के लोग भी। आपको वहाँ पे हर घर में अपने घर वाला फील मिलेगा। लोग भी सीधे और वहाँ का खाना भी बहुत कमाल का। तो हर्ष, हमें आप बताएं कि एक डायरेक्टर अगर एमपी आए तो क्यों आए? लोकेशंस के लिए या बजट के लिए, या व्हाट इज दैट, क्या उसको चीज अट्रैक्ट करेगी वहाँ पर? एक्चुअली एक डायरेक्टर पे बात नहीं करते, बात करते एक फिल्म पे। एक फिल्म बनाने के लिए आपके लिए सबसे पहले तो सबसे आसान लोकेशन है मध्य प्रदेश। एक डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो वहाँ पे इतनी अनएक्सप्लोर चीज़ें हैं, इतनी अनएक्सप्लोर लोकेशंस है, इतनी सुंदरता है, इतने सुंदर व्यू है आपके, सुंदर एक से एक फॉरेस्ट है। एमपी जो कि अभी टाइगर्स को लेके हम बात करें तो टाइगर्स को लेके अभी एमपी नंबर 1 पे है। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइगर्स एमपी में। उसके बाद में एक डायरेक्टर को जो ब्यूटी चाहिए, अगर आप फॉरेस्ट जाओगे तो एमपी के फॉरेस्ट भी इतने मतलब कंफर्टेबल है कि आप उसमें आराम से घुस सकते हो, शूटिंग कर सकते हो, आपके लिए बड़ा आसान होता है। और वही एक डायरेक्टर जब एमपी आता है तो उसके प्रोड्यूसर के लिए और ज़्यादा कंफर्ट हो जाता है, बिकॉज ऑफ कि डायरेक्टर को तो अपनी ब्यूटी चाहिए, अपने डायरेक्शन करना है, बट पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि प्रोड्यूसर को सोचना होता है कि उसको अपने बजट में चीज़ें लानी है। तो जब प्रोड्यूसर एमपी आता है तो उसको वो सारी चीज़ें जो कि अदर स्टेट के कंपेयर में आप देखोगे वो 50% रेट में मिलती है। उसके बाद में एक प्रोड्यूसर का कभी टाइम खराब नहीं होता है। तो एमपी के अंदर जब आप शूट करते हो या एमपी के अंदर कोई डायरेक्टर आता है तो डायरेक्टर को अगर उसको वहाँ फॉरेस्ट चाहिए वो भी मिलेगा। अगर आप बात करेंगे फोर्ट की, तो नो डाउट कि राजस्थान है या साउथ है, वहाँ काफ़ी बड़े बड़े और बहुत अच्छे फोर्ट है, बट जितना फोर्ट में शूट करना ईजी है, जितना आसान है, वो मध्य प्रदेश जैसा कहीं नहीं है। तो एक डायरेक्टर को चाहिए होता है कि मैं मेरा कंफर्ट होके काम करूं, मेरी ये लोकेशन है तो मुझे इस लोकेशन पे मेरे आइडिया से काम करना है, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई परेशान ना करे। तो मध्य प्रदेश का कोई भी गवर्नमेंट लॉबी हो, कोई भी ऑफिसर हो, चाहे वो ASI हो या प्राइवेट डिपार्टमेंट हो या किसी के प्राइवेट फोर्ट भी हो, बट वहाँ पे वो डायरेक्टर को वो सब मिल जाता है कि भाई ठीक है, मेरे लिए डे हो या नाइट हो, मैं यहाँ बड़ी आसानी से काम कर रहा हूँ, यहाँ शूट कर रहा हूँ। तो आज हर तीसरा चौथा डायरेक्टर चाहता है। हम लोग भी जहाँ साल के 4 प्रोजेक्ट करते थे, अभी हम लोग 12-13 प्रोजेक्ट करते हैं। आप अगर पिछले 20 रिलीज उठा के देखोगे तो उसमें 10 से 12 आपको एमपी की फिल्में मिलेगी, चाहे वो आपने यूपी शूट की हो, दिखाएंगे उसको यूपी, बट हमने वो शूट एमपी में शूट किया है। तो क्या परमिशन मिलना आसान है वहाँ पे, मतलब उतना डिफिकल्ट नहीं है? मध्य प्रदेश में 1 विंडो ऑप्शन है आपके पास में। किसी भी प्रोड्यूसर को या किसी भी, जैसे मैं एक लाइन प्रोड्यूसर हूँ या एसएन में ईपी वर्क करता हूँ, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, तो अगर हम लोग भी काम करते हैं तो 1 विंडो सिंगल परमिशन हम लोग निकालते हैं। हमें एक ही पेपर को लेके 5 जगह नहीं घूमना है। प्लस हमारा जितना भी लॉबी है, हमारा जो फिल्म विभाग है, टूरिज्म बोर्ड है, वो सभी को हाथ जोड़ के वेलकम करता है कि आप लोग आइए। अगर आपकी परमिशन एक दिन लेट भी है, पर आप लोगों का अगर क्रू यहाँ के रुका हुआ है तो आप यहाँ शूट स्टार्ट कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। एमपी शिफ्ट हो जाओगे, इधर तो बॉम्बे में काम कम हो गए। एमपी आ जाता हूँ। करेक्ट।
आप एमपी चलिए और बॉम्बे को भी एमपी लेके चलिए। मोस्ट आपके लिए वेलकम। तो बहुत आसान हो जाएगा। मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा, फिर मैं बॉम्बे ज्यादा आऊंगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि क्या जैसे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं जी। जो उनके पास उतना बजट नहीं है, स्मॉल बजट लेके चलते हैं, जी। तो क्या उनके लिए वो जो लोकेशंस हैं एमपी की, क्या वो इतनी मतलब फीजिबल हैं, अफोर्ड कर सकते हैं वो? एमपी में कोई भी लोकेशन महंगी नहीं है। अच्छा, ओके। एमपी में कोई लोकेशन महंगी नहीं। फिलहाल मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा कि महाराष्ट्र से लोग मराठी फिल्में छोड़ के मध्य प्रदेश में मराठी फिल्में करने आ रहे हैं। वो लोग 5 स्टार होटल भी नहीं पूछते हमसे, वो 4 स्टार 3 स्टार की रेंज में रुकते हैं, बट उन्हें कोई लोकेशन महंगी नहीं लगती है। मैंने 2 फिल्में मराठी रिसेंटली 3 महीने में की है, और इसी साल के एंड तक में मेरे पास ऑलरेडी 2 से 3 मराठी फिल्में, 2 गुजराती फिल्में। तो कोई रीजनल फिल्म अपना स्टेट छोड़ के अगर अपने स्टेट से 500 किलोमीटर दूर शूट करने आ रही है, तो उनको चीज़ें सस्ती मिल रही है, उनको लोकेशन सस्ती मिल रही है, उनको वहाँ का हर जो भी उनकी शूटिंग के लिए नीडफुल है, वो सभी चीज़ें आसान मिल रही है, सस्ती मिल रही है। तभी आदमी अपना स्टेट छोड़ के हमारे पास आ रहा है। एमपी इज वेरी वेरी शूटिंग फ्रेंडली। वेरी वेरी शूटिंग एमपी फ्रेंडली। के लोग 2022-23 आई थिंक 21-22 को मध्य प्रदेश को अवार्ड भी लगा था, मोस्ट फ्रेंडली स्टेट ऑफ द फिल्म शूटिंग एंड ऑल। हाँ, क्योंकि काफी शूटिंग हो रही है वहाँ पे ना, काफी एमपी में। सारी शूटिंग हो रही है। हाँ, परमिशन इजीली मिलना, दैट्स अ वेरी बिग थिंग यार, बिकॉज यहाँ तो मतलब बॉम्बे में अगर हम शूट करते हैं सड़कों पे या कहीं पर, तो खंबे से खंबे तक की लोकेशन होती है, यू नो, एक खंबे से हाँ। वो दूसरे खंबे के थोड़ा आगे चला गया तो दूसरा पुलिस स्टेशन, दूसरा परमिशन, यू नो, ये सब चक्कर हो जाता है। नहीं, हमारा जो फिल्म बोर्ड है वो आपको 1 टाइम परमिशन देता है, दैट इज वेरी नाइस। ब्लैंकेट ब्लैंकेट परमिशन। ब्लैंकेट परमिशन देता है। 1 टाइम परमिशन होती है कि आपने सिर्फ आपको उसमें ये करना होता है, शूटिंग के एक दिन पहले बताना होता है कि कल हमारा लोकेशन ये होगा, बिकॉज ऑफ की सिक्योरिटी रीजन। आपके साथ क्रू होता है, एक्टर होते हैं, आपका बेस होता है, आपकी बड़ी गाड़ियां होती है, तो वो लोग उसको भी मैनेज करके देते हैं। तो परमिशन हमारे यहाँ इतनी आसान है मध्य प्रदेश में कि आप आओ, आपका काम करते रहो। आपका कुछ प्रॉब्लम भी है तो उसको गवर्नमेंट लॉबी के लोग खुद आके सॉल्व करते हैं। दैट इज नाइस। हम लोगों को यही इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आपके जो भी प्रोड्यूसर्स आए हैं, जो भी आपका क्रू आया है, एटलीस्ट वो मुंबई से हो, साउथ से हो, दिल्ली से हो, कहीं से भी हो, आप शूटिंग कराएं उन लोगों को, इतना आसान करा के भेजिए कि वो फिर से आए और 4 फिल्में और यहाँ भेजे। हाँ, इसीलिए इतनी ज्यादा शूटिंग हो रही है वहाँ पे। राइट। तो मुझे ये बताइए कि जैसे बहुत शूटिंग हो रही है तो बहुत सारी लोकेशंस एक्सप्लोर हुई होंगी, तो क्या अभी भी कुछ ऐसी लोकेशंस हैं एमपी में जो एक्सप्लोर करना बाकी है? मध्य प्रदेश में अभी भी कई ऐसे छोटे टाउन हैं, कोई ऐसी छोटी जगह है जहाँ पे कि इतनी सुंदर लोकेशन है और इतने ओल्ड स्ट्रक्चर भी आपको मिल जाएगा। आपको लाइक जो गलियां और जो खासकर जिसके लिए स्मॉल टाउन के लिए सभी लोग वहाँ आते हैं, सारी चीज़ों के लिए आते हैं, वो वहाँ बड़ी आसानी से मिल जाता है। बट कहीं कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि भाई होटल्स 1 घंटे के ट्रेवल पे, 2 घंटे के ट्रेवल पे, तो कुछ लंबा अगर होता है तो फिर हम लोग उसको एडजस्ट करते हैं, कहीं हम टेंट्स के साथ भी करते हैं। तो कई अभी टाउन ऐसे हैं, छोटे स्मॉल टाउन ऐसे हैं कि वो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुए। लाइक जैसे पन्ना करके एक जगह है मध्य प्रदेश में, पन्ना के आसपास का एरिया बड़ा सुंदर है। वहाँ पे आपका गोल्ड, अपना डायमंड माइंस है और ये सारी चीज़ें वहाँ पे अभी अभी लोगों ने आना स्टार्ट किया है। अभी हम लोगों ने एक फिल्म आई थी, सॉरी उसका मैं नाम, फुकरे, उसका पूरा डायमंड माइंस और पूरा अफ्रीका हम लोगों ने वहाँ शूट किया है। हम लोगों के पास में मंदसौर नीमच करके कोई जगह है, तो वहाँ पे अभी तक सिर्फ यही होटल्स का प्रॉब्लम है। अदरवाइज वो इतनी सुंदर जगह है कि वहाँ पे आप अगर कोई प्रोड्यूसर जाएगा, या कोई प्रोड्यूसर का नहीं कह सकते, डायरेक्टर जाएगा तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो बोलेगा यार मैं लॉज में भी रुक जाऊंगा, मैं छोटी जगह रुक जाऊंगा, अगर उसको वो लोकेशन पसंद आ रही है तो कई जगह ऐसी है जो कि टाइम के साथ में हिट करेगी। अभी तो मध्य प्रदेश की वो लोकेशंस जो कि सभी जानने लगे, वो सारी पिच पे, अभी वो सारी पिक पे है। जैसे आपका भोपाल हो गया, आपका इंदौर हो गया, आपका महेश्वर हो गया, आपका ग्वालियर हो गया, तो ये 6, 8, 10 लोकेशन, ये लोकेशन सभी पिक पे है। बट अभी इनके पास पास जो लगे हुए, इनसे 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे कई लोकेशन ऐसी जो अभी कोई जानता ही नहीं है। हम लोग ट्राई करते हैं और कुछ लोग फिर ट्राई करते हैं। अभी जैसे एक फिल्म में नरसिंहगढ़ करके एक लोकेशन ओपन हुई है, तो अभी सभी लोगों को वहां जाना है। और नरसिंहगढ़ जगह का नाम है। जैसे हमारे आपका ओमकारेश्वर करके एक तीर्थ स्थल है, उसके पास आसपास भी बड़ी सुंदर जगह है।
तो अभी कुछ डायरेक्टर सब वहाँ आ रहे हैं, वहाँ उनको फॉरेस्ट का भी फील्ड मिल रहा है, रिवर बैंक मिल रहा है, फोर्ट मिल रहे हैं, पैलेसेस मिल रहे हैं, तो अब वहाँ पे भी लोग अपना तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। तो कितने साल हो गए आपको इस फील्ड में? ऑलमोस्ट मुझे 16-17 साल हो गए। 16-17 साल। 2009 में मेरी पहली फिल्म थी यमला पगला दीवाना, अच्छा। जो कि मैंने महेश्वर में शूट की थी, और हमने ऑलमोस्ट 40 दिन का शूट किया था, और हमने महेश्वर को पूरा बनारस वाराणसी कॉपी किया था। चीटिंग। चीटिंग। वाराणसी मतलब वाराणसी कंप्लीटली अलग शहर है, हाँ। मतलब तो अलग ही। आप मध्य प्रदेश में कई घाट और कई रिवर बैंक और कई फोर्ट ऐसे हैं कि आप उसको पूरा मैच कर सकते हो, तो आपने बिकॉज ऑफ पूरा यूपी घाट एंड बना दिया एमपी मतलब स्ट्रक्चर वो। मिलता जुलता है। नो दैट्स इंटरेस्टिंग, ये अच्छी हाँ। अच्छी बात मालूम पड़ी। अच्छा, अभी बात करते हैं वहाँ के मौसम की, वेदर कैसा है वहाँ का, मतलब गर्मियों में कितना टेम्परेचर ऊपर जाता है, या बरसात कितनी होती है फ्रीक्वेंटली, सो अगर मैं यू नो उस मौसम में कभी कोई शूट करने आए तो कितना उसको ध्यान रखना चाहिए? मैं बताता हूँ आपको, जैसा मैंने स्टार्ट किया था कि भाई ये इंडिया का हार्ट है, हाँ। ये हृदय है हमारा मध्य प्रदेश, हमारे देश का। तो मध्य प्रदेश का वेदर भी वैसा ही है। मध्यम। गर्मी मिलेगी तो सिर्फ 2 महीने 2.5 महीने गर्मी मिलेगी, और वो वैसी गर्मी नहीं कि आप बाहर निकल के काम नहीं कर सकते। मोस्टली हम लोगों का पीक सीजन ही गर्मी में होता है, जैन फेब से लगा के जून तक। इस ड्यूरेशन में जितनी शूटिंग्स होती है उतनी पूरे साल में नहीं होती। और बारिश की अगर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में आके, तो मध्य प्रदेश की बारिश भी ऐसी है कि आपने शूटिंग स्टार्ट की है ना, तो अगर आप रेनी सीजन में भी शूट कर रहे हो तो पूरे 12-14 घंटे के शेड्यूल में मैक्सिमम आपका 1 से 1.5 घंटा ऊपर नीचे जाएगा। बारिश आएगी बंद, आएगी बंद, मतलब वैसी बारिश नहीं कि 4 घंटे कंटिन्यू आ रही तो बस आप लोग बैठे हो। बॉम्बे जैसा हाल नहीं, मतलब बिल्कुल बॉम्बे जैसा हाल नहीं, बॉम्बे जैसा, दिल्ली जैसा वैसा हाल नहीं, बिल्कुल झड़ी वाला मौसम नहीं है। अब बारिश आती है, आप लोग साइड में हट गए, अपना 1 घंटे आधे घंटे में फिर उसको कंटिन्यू कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली 2 घंटा बहुत ज्यादा हो गया। ये भी मेजर रीजन होगा आई थिंक, हाँ, लोग सेलेक्ट करते हैं वहाँ पे लोकेशन। लोकेशन करते हैं वहाँ। इजी है ना हर चीज। मैं कन्विंस हो गया हूँ, चलो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में होगा। मान गया मैं। हर्ष, दबंग 3 की शूटिंग, उसके एक्शन सीक्वेंसेस एमपी में हुए हैं, तो सलमान भाई के साथ शूट करना, उनके एक्शन कोऑर्डिनेट करना और क्राउड हैंडल करना, ये कैसे किया, ये बताओ जरा। सलमान भाई के साथ काम करना और उनको पब्लिक प्लेस पे शूट कराना, मतलब बड़ा एक्साइटेड था मैं, इतनी एक्साइटमेंट थी ना अंदर की, और ये सलमान खान आ रहा है, सलमान खान आ रहा है और उसको मैं पब्लिक प्लेस पे शूट कराऊंगा। तो शुरू तो ऐसा हुआ एक्साइटमेंट में, बट हाँ करते करते ऐसा लगा कि मैं लेबर हूँ। मैं खुद क्या कर रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बट वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा और बहुत खराब एक्सपीरियंस भी रहा। नॉट क्योंकि खराब एक्सपीरियंस इसलिए रहा कि सलमान खान आए थे या वहाँ शूटिंग की, खराब एक्सपीरियंस इसलिए, पहले खराब सुना हुई, अच्छा आप बताएं। अच्छा सुनते हैं पहले। तो जब दबंग 3 की फिल्म का जब मेरे पास पहला कॉल आया, देन मैं मीटिंग करने मुंबई आया, तो वो लोगों को सिर्फ एक ही क्वेश्चन था। उन लोगों को कोई पूछना ही नहीं था लोकेशन कैसा होगा, लोकेशन का बजट क्या होगा, भाई की सिक्योरिटी, भाई की सेफ्टी। मैंने कहा आप लाएंगे या मैं देता हूँ? तो उनका कहना था भाई हम तो हमारी लाएंगे, बट जो उनके आसपास उनकी सिक्योरिटी है उनको कौन सिक्योर करेगा? मैंने कहा वो हम लोग करेंगे। तो होता है कुछ लोग चाह रहे होंगे कि वो फिल्म वहां ना जाते हुए एक्चुअल में वो भी हम लोगों ने यूपी चीट किया है, लालपुर आई थिंक कुछ ऐसा, लालगंज, हमने लालगंज उसको शूट किया है। महेश्वर में हम लोग शूट कर रहे थे, तो वो लोग लास्ट तक यही कह रहे थे कि यार क्या क्या श्योरिटी है, इतना बड़ा क्रू आएगा, इतने डांसर्स होंगे, प्रभुदेवा खुद भी वहां होंगे, सोनाक्षी होगी, ये सभी लोग वहां होंगे, इतने सारे एक्टर होंगे। और उस समय सोनाक्षी भी क्रेज में थी, और फिर एटलीस्ट 300-400 डांसर्स होंगे, हमें पूरा ब्लॉक चाहिए, हमें पूरा घाट बंद करना है, वो धार्मिक जगह, ये सारी चीजें आप कैसे मैनेज करोगे? जो लोग नहीं चाह रहे थे कि फिल्म वहां आए। तो जब मैं बैठा था, मीटिंग चल रही थी, तो अरबाज भाई वहां थे मीटिंग में, थोड़ी देर के लिए आए थे वो। उनका भी एक ही कंसर्न था कि यार एक्चुअली सलमान भाई जो हैं बेसिकली इंदौर से ही हैं, उनका बॉर्न बॉटम इंदौर है,
प्लस जब हम शूट कर रहे थे वहाँ पे उनके दादाजी डीआईजी थे अच्छा। महेश्वर में, तो उनका वहाँ पुराना कोई घर भी है, सारी चीजें, तो वो लोग थोड़े से उसको लेके भी डर में थे कि यार ऐसा ना हो कि वहाँ तो इतनी पब्लिक आएगी, सब कुछ इतना होगा, हम कैसे मैनेज करेंगे। तो यहाँ काफी आर्ग्यूमेंट हुए, काफी बात हुई, सब हुआ। फाइनली फिर उन्होंने बोला कल एक मीटिंग और करते हैं। नेक्स्ट मीटिंग में फिर मैंने उनको मेरी तरफ से अश्योर किया, मैंने कहा ठीक है भाई आ रहे हैं, सब हैं, आप मुझे मेरे तरीके से काम करने देना, तो मैं आपका काम करके दूंगा। फाइनली फिर जब हम लोगों ने इस चीज की परमिशन निकाली, सब निकाली, तो मैंने कहीं भी सलमान खान मेंशन नहीं किया, हालांकि मीडिया को सब पता चल जाता है। तो फिर क्या होता है ना, वो एक हिंदी में कहावत है, सोने पे सुहागा। तो सलमान खान जब अपने चौपर से निकले ना, तो उन्होंने और अरबाज खान ने एक सेल्फी बनाई और इंस्टा पे डाल दी। ओहो, ये तो मतलब तबाही। बिल्कुल। अब लिटरली मतलब जितना मैंने उनको अश्योर किया था मैं ऐसे निकाल के ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा, आप टेंशन मत लो, जब मैं खुद एयरपोर्ट उनको रिसीव करने पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे पहले क्या पता कितने लोग वहां थे, 500 1000 लोगों का क्राउड था वहाँ। क्योंकि इन्होंने मॉर्निंग में जैसे ही इन लोगों ने वहां से चौपर में बैठे, वो चीज फैल गई थी एक्चुअली, मीडिया वाले लोग और सलमान खान की फैन फॉलोइंग ऑलमोस्ट ऑल ओवर, बट इंदौर में कुछ ज्यादा है, बिकॉज कि हर आदमी सोचता है हमारे शहर का लड़का है, हमारे शहर का हीरो है। जैसे तैसे हमने उनको वीआईपी से हम लोग लेके निकले, सब हुआ। फाइनली शूटिंग के एक दिन पहले उन्होंने खुद ने बुलाया, प्रभुदेवा के एसोसिएट डायरेक्टर वहां थे, हमारे डीओपी थे महेश भाई, वो थे, सब वहां थे, हमारे पीडी थे, सब थे। जब उन्होंने बुलाया और बात की कि यार जो मैंने एयरपोर्ट पे देखा, यहाँ जो मैंने अहिल्या फोर्ट के बाहर देखा है, तो कैसे मैं कल शूटिंग कर पाऊंगा। मैंने कहा कि शूटिंग कराना काम मेरा है। मैंने कहा आप आओ, करेंगे शूटिंग। बोले हमारा इतना बड़ा नुकसान कौन उठाएगा। मैंने कहा अब जब तक आप प्रैक्टिकली ग्राउंड नहीं आओगे, प्रैक्टिकली आप लोकेशन पे नहीं आओगे, जब तक कैसे मैनेज होगा। फाइनली जब सारी ये डिस्कशन हुई, मैंने भी फिर अपना वर्चस्व बनाया। मैंने कहा अगर आपकी शूटिंग नहीं करा पाया ना मैं, तो आप मुझे 1 रुपया मत देना, अभी तक का आपका जितना एक्सपेंस है मैं बियर करूंगा। और मैंने कहा अगर मैंने आपका पहला दिन अच्छे से निकाल दिया तो बस। कभी कभी फिर क्या होता है ना, ऊपर वाला भी साथ देता है। हाँ। लिटरली नेक्स्ट डे हम लोग का पहला शॉट था, 7 बजे से हम लोग का कॉल था, सबको पता था, मैं भी यही माइंड सेट था कि 7 है यार, ये तो 12 बजे आएंगे भाई, ये कौन से 7 बजे आ जाएंगे। ठीक है, इन लोगों ने मेरे से 30-40 बाउंसर मांगे थे, मैंने मेरे बाउंसर्स बढ़ाए, इन्होंने पुलिस वाले 10 मांगे थे, मैंने मेरी तरफ से पुलिस वाले बढ़ाए। मैंने कहा यार आज इज्जत बचानी है, कल की कल देखेंगे। मैंने सब एक्स्ट्रा लगाया, सब अपनी तरफ से सारे एफर्ट लगाए। अच्छा, कुछ ऑफिसर्स में भी क्रेज था सलमान खान का, तो मैंने उनसे पर्सनली भी बात करी, तो वो लोग भी थे वहां पे ऑन ड्यूटी, वो लोग भी थे, वो अपना घूम रहे थे उन। और अब जैसे टाइम हो रहा था, बट पता चला 7:45 कॉल आया कि भाई निकल रहे हो, शूट पे आ रहे हैं। मतलब अब मेरे को लगा कि यार अब क्या होगा, अब कैसे होगा। हाँ, फिर मेरी टीम ने कहा यार सब होगा, कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या होता है, कई एक्टर्स के साथ काम किया है, संजय दत्त के साथ भी किया, आमिर खान के साथ भी किया, बट ये एक स्टार्टिंग से इन लोगों ने इतना वो बना दिया था, प्रेशराइज कर दिया था कि भाई भाई भाई, तो वो प्रेशर था। बट फिर जब उसके बाद में बड़ा एक सरप्राइज और अच्छा मिला कि ये जब होटल से निकले तो इनकी गाड़ी थी कॉरिडोर में, सब इन्होंने वो छोड़ा, इन्होंने साइकिल उठाई और इनके पीछे इनके 4-6 लोगों का स्टाफ, और वो साइकिल पे पूरा महेश्वर का मार्केट घूमते हुए घाट पे पहुंचे। एटलीस्ट 2 से 2.5 किलोमीटर ये साइकिलिंग करके, मतलब जब तक मेरे पास भी खबर आ रही तो हम लोग भी किसी की 2 व्हीलर मांग के, क्योंकि महेश्वर की गलियां बनारस जैसी है, कार जा नहीं सकती, तो कोई 2 व्हीलर मांग रहा है, कोई बाउंसर्स मेरे दौड़ रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं, हम जैसे तैसे लेके, हम उनसे तो बहुत डिस्टेंस था, बट फिर भी फाइनली हमें शॉर्टकट पता थे, वो तो मेन रोड से आ रहे थे, शॉर्टकट से उनको जैसे तैसे कवर करके पहुंचे। उन्होंने वैन में गए, चेंज वेंज किया, जब तक बहुत ज्यादा पब्लिक इकट्ठी हो गई थी। फिर हम लोग ही पब्लिक के पास गए, हमने रिक्वेस्ट की कि यार आज पहला दिन है, अगर किसी तरीके से शूटिंग में कोई गड़बड़ हुई तो ये आज ही शूटिंग बंद कर देंगे, तो आप लोग देखो, मैं किसी को देखने से नहीं रोकूंगा, और प्लीज आप लोग वीडियो मत बनाओ। मतलब हमने जाके रिक्वेस्ट की, मेरी पूरी टीम ने रिक्वेस्ट की, जो वहाँ हमारे साथ कुछ पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने भी जाके समझाया कि भाई
सलमान खान है यहाँ पे, महेश्वर के लिए भी अच्छा है। सलमान खान की फिल्में इंटरनेशनल लेवल पे जाती है, महेश्वर भी एक्सप्लोर होगा, सब होगा। और लिटरली जब पहले शॉट पे सलमान खान आया तो आते ही सलमान खान ने जब अपना हाथ ऐसा पब्लिक को दिया तो पब्लिक ने बहुत हुटी की। 15 मिनट 20 मिनट सब चला, फिर हमने सोचा भी क्या होगा क्या होगा। 20 मिनट बाद उन्होंने फिर माइक ले लिया हाथ से, बोले थैंक यू आप लोगों का, ये सब किया उन्होंने अपने तरफ से। बोला मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करो, आप लोग आराम से शूटिंग देखो, किसी की भी आवाज नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मेरी शूटिंग खराब होगी, मेरा नुकसान होगा, मुझे प्रॉब्लम होगी शूट करने में। लिटरली फिर उसके बाद पब्लिक वहां खड़ी रही, वैसे की वैसे जमी थी, देख रही थी क्या चल रहा है। कई लोग ऐसे थे जिनको दूर से नहीं दिख रहा था, तो बस ऐसे ऊंचे हो के देख रहे थे। पर हाँ, वो पूरा दिन हमारा इतना इतना सिंपल निकला, कोई परेशानी नहीं हुई, कोई शूटिंग नहीं रुकी। सलमान खान तो सलमान खान थे, तो उस समय वो सलमान खान नहीं लग रहे थे, पब्लिक भी उनको वैसा उनके साथ में। फिर नेक्स्ट डे हमारा सेम स्टार्ट हुआ। फिर बीच में मैंने जाके रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा भाई पब्लिक बहुत ज्यादा है, अभी हुटिंग वुटिंग करेगी, एक बार आप थोड़ा हाथ वाथ दे दो। तो लिटरली मेरे साथ में हम लोग, वो उनकी सिक्योरिटी और हम जो उनके मैनेजर है, हम सब लोग साथ में, पूरा पब्लिक जो रोप के उस साइड थी, पूरी पब्लिक के पास हम लोग गए, हम लोग घूमे, उन्होंने पब्लिक को हाथ वाथ मारा, बस पब्लिक शांत। और ऐसे हम लोगों का वहाँ पे 15 से 17 दिन हम लोगों ने महेश्वर शूट किया, 7 दिन मांडव शूट किया। मांडव महेश्वर से 50 किलोमीटर पे, वो भी बड़ी सुंदर लोकेशन है, तो वहां पे भी हम लोगों ने शूट किया। पर हमारी शूटिंग कभी नहीं रुकी। हाँ, ना, कैसे रुकेगी, क्योंकि हाँ आप चुलबुल पांडे को शूट करने के लिए आप खुद हाँ दबंग बन गए थे। हाँ, तो पब्लिक ने मेरी भी रिस्पेक्ट रखी, हाँ। सलमान खान की भी रिस्पेक्ट रखी, और अपने शहर की भी दैट्स वेरी रिस्पेक्ट स्वीट ऑफ रखी। द ऑडियंस, मतलब जितनी Audience, पब्लिक का correct. बहुत अच्छा है ये नहीं तो ये कभी भी बर्ताव। होने ऐसे, अगर एक्टर बोल भी दे तो भी पब्लिक नहीं शांत होती, नहीं नहीं मानती सुनते है, हैं, नहीं हाँ। मानते हैं। एटलीस्ट लोगों को जब बोला गया वहां की पब्लिक को, तो उन लोगों ने वीडियो भी रोक दिए। कुछ लोग बना रहे थे, उनको रोका गया। तब उन्होंने कहा कि यार मेरे सीन्स ओपन हो जाएंगे, सब ओपन हो जाएगा, दबंग 3 का क्रेज आप अभी से डाल दोगे तो आपके लिए तो एक सिर्फ डालना होगा, बाकी मेरी फिल्म की बहुत सारी चीजें बाहर आ जाएगी। क्योंकि मैं 6 साल बाद फिर से दबंग 3 अगर लेके यहाँ पे आया हूँ, तो फिर दबंग 3 का क्रेज आप लोग क्यों खत्म कर रहे हो? आप लोग आराम से शूटिंग देखो, सब देखो, मैं आपसे बीच बीच में आके मिलूंगा। तो हमारी वहाँ की पब्लिक ने इतना सपोर्ट किया है। और एमपी में केवल महेश्वर ही नहीं, ऑल ओवर एमपी में आप कहीं भी शूटिंग करते हैं तो पब्लिक आती है, उनको क्रेज होता है, देखती है, चांस ढूंढते हैं कि कहीं सेल्फी मिल जाए, कुछ मिल जाए, वो सब भी करती है पब्लिक। बट हाँ, पब्लिक कभी भी हम लोगों की शूटिंग खराब नहीं करती है। मैंने अराउंड 150 प्लस मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, बट मेरी कोई भी शूटिंग 10 मिनट के लिए कभी बंद नहीं हुई है, मेरे फॉल्ट से या मेरी हमारे यहाँ की पब्लिक की वजह से, कि भाई शूटिंग रोकनी पड़ी हो, हु हल्ला ज्यादा हो रहा है या कोई न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। और ये पूरे मध्य प्रदेश का है। एटलीस्ट जब कोविड स्टार्ट हुआ था, मध्य प्रदेश में, भोपाल में, इंदौर के आसपास कुछ फिल्में जो कंटिन्यू चल रही थी और उनका लास्ट 2 दिन, 10 दिन, 8 दिन का काम बचा था, तब हमारी गवर्नमेंट ने सेफ्टी के साथ उनको परमिशन शूटिंग करने की दी है, और वो फिल्में कंप्लीट करके ही यूनिट वहां से निकली है। महारानी फिल्में, एक राजकुमार जी, संतोषी जी का एक प्रोजेक्ट चल रहा था, मेडॉक का एक प्रोजेक्ट चल रहा था, ये लोग पूरा अपना काम करके ही निकले सेफ्टी के साथ में। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हमारी, सलमान खान आए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी आए या कोई टीवी आर्टिस्ट आए, सभी को उतना कॉपरेट करती है। और हमारी यहाँ की जो पब्लिक है वो भी सभी को इतना कॉपरेट करती है कि आप लोग आराम से काम करो, हम लोगों को शौक है, हम खड़े रह के देखेंगे और हम हमारा चले जाएंगे। अच्छा, आपने इतना सारा काम किया है एमपी में, तो आपका कभी दिमाग में ये नहीं आया कि मैं कोई और भी सिटी एक्सप्लोर करता हूँ, कहीं और भी इसके साथ एक्सपैंड करता हूँ? मैं गुजरात भी करता हूँ, अच्छा। मैं महाराष्ट्र भी करता हूँ, मतलब पर्टिकुलर महाराष्ट्र में जो मध्य प्रदेश से लगे हुए बॉर्डर है, बुरहानपुर के आसपास का एरिया है जो कि महाराष्ट्र से लगा हुआ है, मतलब सॉरी एमपी से लगा हुआ है, ठीक है, मैं वहाँ करता हूँ। मैं गुजरात में बड़ोदरा करता हूँ, 2-3 जगह और करता हूँ, मैं राजस्थान भी करता हूँ, मैं उत्तराखंड करता हूँ। हाँ, पर इजी मेरे लिए मध्य प्रदेश होता है, और मैंने सभी जगह का एक्सपीरियंस लिया, तो मध्य प्रदेश में समझाना आसान है। सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का प्लस पॉइंट है कि मध्य प्रदेश की कोई भाषा ही नहीं है, मध्य प्रदेश की एक ही भाषा है, हिंदी। अभी मैं महाराष्ट्र में हूँ तो सॉरी मुझे मराठी आना जरूरी है, मैं गुजरात में हूँ तो मुझे गुजराती बोलना ही पड़ेगी, तब आदमी मेरे साथ उतना आसान हो जाएगा। पर मध्य प्रदेश में आप खाली हिंदी बोलो, खाली इंग्लिश बोलो,
ऐसा नहीं कि आप यूपी बॉर्डर पे हो तो आपको बुंदेलखंडी बोलना ही पड़ेगी, आप गुजरात बॉर्डर पे हो तो आपको निमाड़ी या मालवी बोलना पड़ेगी या आदिवासी बोलना पड़ेगी। वहाँ कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आप सबसे हिंदी में बात करो, आपको हिंदी में आदमी जवाब देगा, इंग्लिश में बात करो जवाब देगा, तो वो भी एक बहुत आसान होता है। साउथ का आदमी आता है उसके लिए बड़ा आसान होता है हमारे यहाँ काम करना। हाँ, तो मध्य प्रदेश में बहुत सारी चीजें ऐसी जो कि सभी लोगों को खींचती है। अच्छा, आपने अभी बोला था कि सलमान भाई की शूट के बारे में कि एक अच्छी अच्छी खबर थी, एक बुरी थी। वो बुरी क्या थी? देखिए, बुरी खबर ये थी कि एक दिन भाई नाराज हुए थे और एक दिन किसी मुंबई क्रू के किसी इंसान ने, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसने एक मीडिया वाले के साथ में कुछ ज्यादा बदतमीजी कर दी थी। ओके। तो वो टाइम था कि हम लोग मांडव करके एक पैलेस है, मांडू पैलेस, वहाँ हम लोग शूट कर रहे थे। तो वहाँ पे वो जो रिपोर्टर था उनका एटलीस्ट 300-400 मतलब पर्सन्स का उनकी पर्टिकुलर उनकी फैमिली है। ओ, 400 लोग उनकी फैमिली में? हाँ, मतलब जैसे वो जो भी शर्मा, तिवारी या एनीवन, गोयल, जो भी सरनेम होगा, तो वो एक ही गांव में ऐसे अलग 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 उनके। तो जब उनको पता चला कि यार उसके साथ कैमरा छीना और कैमरा तोड़ दिया, और वो काफी दूर था, उसने बहुत दूर से एक जूम लेंस से सिर्फ एक वो पॉजिटिव न्यूज रोज लगा रहा था, बट उसने उठा के वो कैमरा तोड़ दिया। तो वो सिचुएशन में ये हो गया था कि वो 200-300 लोग जो थे उन लोगों ने हम लोगों को पूरा ब्लॉक कर लिया था। ओह गॉड। हमने सलमान खान को, सोनाक्षी को, अरबाज खान को, मतलब जो भी हमारे एचओडी से, उनको निकाल दिया था। और वो उस पर्सन से मैंने रिक्वेस्ट की जाके, तो उसने बोला आपके एचओडी निकाल दो, आपके क्रू में जितनी लेडीज है, लड़कियां है, सभी को निकाल दो। मेरे साथ जिसने बदतमीजी की है वो पूरा जो टीम है, वो टीम को मैं नहीं जान दूंगा। ओ, और मैं पर्सनली उससे हम्बल कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था कि यार ठीक है, आपका गुस्सा जायज है, आपका जो नुकसान हुआ है मैं भरूंगा। तो उसका एक कहना था कि बात नुकसान की नहीं है, मैंने किसी का गलत नहीं किया, मैं इनकी फिल्म के लिए पॉजिटिव लिख रहा था। कुछ चीजें जो शूटिंग वालों के साथ फिक्स है, वो करते हैं कि यार यहाँ पे ये नहीं कर सकते, तो उनको वही करना होती है। तो फिर वो हम लोग हमारे सोर्स लगाते हैं, या जो भी ऑफिसर होता है या जिसकी भी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी चीज का नुकसान नहीं होने देंगे। मतलब आपको पता है ये कप को यहाँ से नहीं हिलाना है, तो वो मेरे डायरेक्टर को वो कप यहाँ बिल्कुल नहीं चाहिए वो होगा, जैसे जैसे दरवाजे पे लिखा होता ना पुश, तो तो वो आदमी पुल पुल करके देखता है करेगा। कि भाई हाँ, पुश में तो खुलेगा खुलेगा, पुल में क्या होता है? तो वैसे हमारे साथ में एएसआई की लोकेशन थी, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की, जो कि यूनेस्को से रिलेटेड है, वर्ल्ड हेरिटेज है, उसमें भी हम लोगों ने छेड़छाड़ की, वो चीजों के भी उन लोगों ने फुटेज निकाले। बट उन लोगों ने उसके बावजूद भी पॉजिटिव लिखा कि यार हमारे शहर का नाम नहीं खराब हो भाई, अगर सलमान खान की फिल्म यहाँ से अच्छे से होके जाएगी तो और भी लोग आएंगे। और जब कोई बड़ी फिल्म या छोटी फिल्म वहाँ आती है तो क्या होता है, हम लोग तो, हमारा तो ये काम है, हम कहीं भी करेंगे, पर जो एक छोटे लेवल के लोग होते हैं उनको रोजगार मिलता है, बहुत लोगों को रोजगार मिलता बहुत है, लोगों को बहुत लोगों रोजगार मिलता है। कई लोग जो कि सब जिनका ड्रीम होता है कि हम मुंबई जाएंगे, काम करेंगे, एक्टिंग करेंगे, तो जो नहीं जा पाते, कुछ फैमिली रीजन होते हैं, कुछ फाइनेंशियल कंडीशन होती है, तो वो लोगों को एटलीस्ट वहाँ कैमरा फेस करने का चांस तो मिलता है। हाँ, correct. मतलब एक लेबर क्लास से लगा के, एक हॉस्पिटलिटी से लगा के आप, इट्स नॉट ओनली एक्टर्स, मतलब एक वहां पर गाड़ियां हायर करते हैं, ड्राइवर्स को वही काम वही मिलता वही है, वही बहुत सारे लोग सभी, इंटरलिंक्ड है। क्योंकि आपका मुंबई से आया हुआ वहां का बजट 1 करोड़ का हो या 10 करोड़ का हो, रेवेन्यू तो यहाँ से आके वही पूरा जनरेट हो रहा है, पैसा तो हम पूरा वही घुमा रहे। और फिर जब सलमान खान की फिल्म थी तो हमारे पास बजट भी अच्छा था, ठीक है। उसके बाद में फिर वहां पे हमने लोकल जूनियर हमें बहुत सारे लगे, तो जूनियर्स में हम लोगों ने हर क्लास के लोग लिए, लेबर क्लास के लोग भी थे जो कि बिल्कुल भीड़ में थे, तो कई लोगों को रोजगार मिला। मतलब वो 25 दिन में हम लोगों ने अगर 8 करोड़ का बिजनेस किया, 8 करोड़ रुपया हमने घुमाया या 5 करोड़ घुमा, तो पैसा तो वहीं बटा है ना। हमारी गाड़ियां घूम रही थी तो हमारे पेट्रोल पंप वालों का फायदा था। हम होटल में थे तो हमारे होटल में जनरली महेश्वर होटल स्टाफ में 6 लोग होते हैं, शूटिंग टाइम में उसको बढ़ा के 12 कर लेते हैं। तो ये बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। जब बड़ी फिल्में आती है जैसे सलमान खान की है या संजय दत्त की हो या अक्षय कुमार की हो, तो ये सारी चीजों का एक अलग ही प्लस पॉइंट होता है, लोग कॉपरेट करते हैं। हाँ, तो फाइनली हम वो नेगेटिव पे थे, तो उन लोगों ने इस तरीके से हमको सबको वहां रोक लिया, बंद कर लिया। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता रहा, फाइनली मैंने शहर के डीएम से बात करी, शहर के एसपी से बात करी, तो उन लोगों ने कहा कि हर्ष आप जाके उनसे बात करो, हमने उनको कॉल ले ली है और वो आपको अच्छे से जानते हैं, और वो कह रहे हैं कि यार हर्ष, इसलिए हम किसी को हाथ नहीं लगाएंगे, पर जो हमारे साथ बदतमीजी हुई है उसका क्या करना है। 2, ढाई, 3 घंटे तक ये सब चलते रहा।
बट फाइनली मैं अपने आप को बोलता हूँ कि मैं उन लोगों को सबको वहाँ से बाहर निकाल के ले गया। हमारी 10 से 12 वैनिटी अंदर थी, हमारी लाइट के ट्रक अंदर थे, वो सब मैंने निकाली। और इतना होने के बावजूद भी कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे ऐसा हो जाता है ना कि 144 करके एक सेक्शन होता है कि इतना आपने हंगामा किया है, आपके कारण इतने लोग डिस्टर्ब हुए हैं, टूरिस्ट फंस गए क्योंकि आपकी गाड़ियों ने पूरा रास्ता जाम कर दिया। फिर आप एक वहाँ के पत्रकार के साथ में, एक जर्नलिस्ट के साथ में आपने मारपीट की है। तो ये बहुत सारी चीजें थी, उनने FIR भी लिखाई थी, पर वो सारी चीजें हमने सॉर्ट करी, जैसे तैसे उसको बाहर निकाला। फिर वैसे ही एक छोटा सा इंसिडेंस हुआ था कि डांसर्स थे हमारे साथ 300-400, और महेश्वर घाट पे छोटे छोटे शिवलिंग है, तो हम लोगों ने एक शिवलिंग को कवर किया। तो उस पे किसी ने इशू बना दिया था कि यार ये शिवलिंग के ऊपर खड़े होकर डांस कर रहे हैं। तब मैं डिस्कस कर रहा था, मीडिया आ गई थी, सब आ गया था, सब चल रहा था। तब भी सलमान भाई आए थे और उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया कि मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ भाई, मेरे लिए शिवलिंग उतने ही पूजनीय है क्योंकि मेरी मदर रोज घर में पूजा करती, मैं भी करता हूँ, और ये किसी ने जान करके नहीं किया। 300-400 डांसर से हमारे बच्चे जब एक फ्लो में डांस करते हैं, तो हम लोगों ने उसको कवर इसलिए किया है कि किसी का पैर उस पे ना लगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये नेगेटिव रहा था, इसमें मीडिया आ गई थी, फिर कुछ लोग आ गए थे कि धर्म खराब कर रहे हैं, शूटिंग वाले ऐसा करते हैं। हम लोगों ने कुछ, वहाँ घाट का सीन था एक्चुअली, गंगा जी टाइप का, तो कुछ साधु संत बैठाए थे, तो कुछ हमारे एक्चुअल थे और कुछ हम लोगों ने बनाए थे। तो वो लोग लाइक सॉन्ग में सीन था कि चिलम पी रहे हैं, तो उस पे इशू बनाया था। तो वो चीज को भी हम लोगों ने सॉर्ट किया फाइनली, उसके कारण हमारी कोई शूटिंग डिस्टर्ब नहीं हुई। तो ये 2 एक्सपीरियंस थोड़े से बुरे रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये भी तो पार्ट है ना आपके वर्क का, ये तो मैनेज हाँ करना हाँ, ही है, ये कभी भी हुआ कुछ भी हो मैनेज, सकता है। ये मैनेज हुआ, कोई problem नहीं। ये मैनेज हुआ, शूटिंग हमारी चलती रही, सब हुआ। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव जो था ये बट ये बहुत रहा। एक्चुअली आपके काम के लिए बहुत पॉजिटिव है कि हाँ जब लोगों को ये पता चलता है कि हाँ इन्होंने ऐसी सी सिचुएशन में हैंडल किया है, हाँ, तो दे प्रेफर कि हाँ चलो इन्हीं लाइन इसी इनके साथ काम करते वही। हैं। तो Good. वैसे ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लास्ट में सलमान भाई भी खुश होके गए, काफी लोगों से मिले भी, कुछ लोग आए थे अपने बच्चों को लेके जिनका कि सलमान भाई ने ट्रीटमेंट भी कराया, बहुत सारी चीजें हुई और सब अच्छा रहा। प्रभु देवा भी बहुत खुश थे क्योंकि वो भी डाइसी थे स्टार्टिंग में कि यार यहाँ इतनी भीड़ होगी, फिर सलमान खान को लेके जो सुनने में आ रहा है कि वो यहाँ से लोकल में उनका एजुकेशन हुआ है, इंदौर में उनका घर है, मैं कैसे मेरे सीन कंप्लीट करूंगा। बट वो सब कुछ बहुत अच्छा रहा। All is well, ends well. ऑल इज वेल। अच्छा हर्ष, आपने पैडमैन जैसी इतनी अच्छी फिल्म की जो कि महेश्वर में शूट हुई है, और बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट था इसका, तो स्मॉल टाउन में, महेश्वर जैसे स्मॉल टाउन में इसको शूट करना, कैसे आपने पब्लिक को, मतलब कैसे आपने उसको हैंडल किया? एक्चुअली पैडमैन की तो स्टोरी ऐसी है कि जो पैडमैन के राइटर हैं वो इंदौर से हैं, अच्छा। जिन्होंने ट्विंकल के साथ में ये स्टोरी लिखी है। और एक्चुअल में ये स्टोरी है कोयम्बटूर की, लक्ष्मीनाथ मुरुगनम की, जिन्होंने की सैनिटरी पैड, हाँ। सस्ता सैनिटरी पैड बनाया था। तो ये जो हमारे राइटर हैं इंदौर से हैं, स्वानंद किरकिरे, जिन्होंने काफ़ी कुछ इंडस्ट्री में बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा अच्छे सॉन्ग्स लिखे हैं, वो ट्विंकल खन्ना के साथ वो ये फिल्म लिख रहे थे बाल्की साहब के साथ में। तो वो लोग सिर्फ एक गाना शूट करने आए थे यहाँ पे, एक गाने की लोकेशन यहाँ देखने आए थे, जब तक मैं उनमें इन्वॉल्व नहीं था। स्वानंद किरकिरे ने, ट्विंकल खन्ना अहिल्या फोर्ट गई थी सिर्फ, तो उन लोगों ने वहाँ प्लान किया था, देन बाल्की को बुलाया था, बाल्की सर को, तो उन लोगों ने वहाँ पे सिर्फ एक गाना प्लान किया था। तब तक इनका कोई लाइन प्रोड्यूसर नहीं था। स्वानंद किरकिरे के एक दोस्त थे इंदौर के थिएटर वाले, वो उनके साथ में सब अपना था कि भाई यहाँ एक गाना ऐसे ऐसे शूट करेंगे। देन वहाँ एपी थे अनिल नायडू, उन्होंने किसी कॉन्टेक्ट से मुझे कॉल किया कि यार तुम इंदौर महेश्वर क्या शूट करते हो, बेसिकली कहाँ से हो। तो मैंने बताया मैं पूरा MP शूट करता हूँ और मैं इंदौर से। मैंने कहा महेश्वर मेरे से काफ़ी नज़दीक है और मैंने महेश्वर में इतना शूट किया है। तब जब वो नेक्स्ट स्काउटिंग पे आए, तब उन्होंने मुझे बुलाया, मेरे से मीटिंग की। तो जो पैडमैन वो 5 या 7 दिन का एक गाना शूट करने वाले थे, वो पैडमैन हमने पुष्कर और अजमेर ऐसी 4-5 लोकेशन पे शूट होने वाली थी, वो हम लोगों ने अराउंड 50+ डेज पूरी महेश्वर में शूट की है। 50 days?
पूरी फिल्म 100% फिल्म 90% फिल्म हमने महेश्वर शूट की है। यूएसए छोड़ दो आप सिर्फ, तो यूएसए वाला पार्ट छोड़ दो, तो पूरा हमने 90% फिल्म पूरी महेश्वर में शूट की है वो। वाह। और महेश्वर में हमने वो फिल्म शूट करते हुए हम लोगों ने आसपास के 4-5 और छोटे स्मॉल टाउन, रेलवे स्टेशन और कुछ फैक्ट्रियां, ये सभी हम लोगों ने एक्सप्लोर की नहीं, जिस उसके बाद में उन जगहों पे कई सारे शूट हुए। तो जब हम लोग पैडमैन शूट कर रहे थे, तो पैडमैन हम लोगों ने पहले इस कॉन्सेप्ट को लोकल पब्लिक के सामने नहीं लाया था, ठीक है। जब शूटिंग की, तो जब ये बात हम लोगों ने इसकी परमिशन के लिए बात की, जो भी हमारे ऑफिसर थे उनसे, तो उन लोगों ने इसको कॉन्सेप्ट को देखा। देखने के बाद ये था कि शायद परमिशन ना भी हो, क्योंकि वो धार्मिक जगह सब कुछ है, तो वहाँ पे ये इस कंटेंट को लोग क्या सोच के लेंगे। बट बिल्कुल सरप्राइज ये रहा कि जब ये सारी चीजें हुई, तो हमारे सीएम ने अक्षय सर को बुलाया और डायरेक्टर को बुलाया और उनके साथ बैठे और पूरा कंटेंट समझा। और उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ ये शूट करते हो, इस कंटेंट को आप एमपी में शूट करते हो, तो हम आपको सारी सुविधा देंगे, अब बताइए आपको यहाँ क्या क्या चाहिए। तब फिर वो फिल्म में कुछ चेंजेस आए। वो लक्ष्मीकांत मुरुगनम ना होते हुए वहाँ लक्ष्मीकांत चौहान, लक्ष्मी चौहान, जो कि अक्षय कुमार थे। और फिर वो स्टोरी कोयम्बटूर की नहीं करी, क्योंकि वहाँ ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए वहाँ पे लोग शूट नहीं की थी इन लोगों ने। देन इन्होंने पुष्कर प्लान किया था, बट फिर उसके बाद में जब फाइनली ये यहाँ आए, तो फिर इसको महेश्वर को उन्होंने महेश्वर से ही दिखाया। एंड फर्स्ट थिंग ये था कि पहली बार महेश्वर को कोई महेश्वर दिखा के शूट कर रहा था। अभी तक महेश्वर में 40+ प्रोजेक्ट थे मेरे, तो ये पहला प्रोजेक्ट था जिसमें कि हमने महेश्वर को एक्चुअल महेश्वर के नाम से दिखाया। पहले प्रोजेक्ट में हिट हो गया महेश्वर। हाँ, अब वो हुआ उसी ड्यूरेशन में, जब वो सीएम से मिले, सब बताया, तो फिर सीएम ने उस फिल्म को पूरा हम लोगों को गवर्नमेंट सपोर्ट पूरा दिया। और फिर हम लोगों ने जब हमारी चीजें बढ़ते गई, तो हम लोगों ने, हमारा फिर प्लस पॉइंट ये था कि महेश्वर के आसपास सबसे ज्यादा होता है कॉटन, फिल्म का बेसिक कॉटन था, कि वो उसको कॉटन लगता है सैनिटरी के लिए और वो सारी चीजें। तो वो कॉटन के जब फील्ड मैंने उनको दिखाए, तो उन्होंने कहा यार यहाँ गाना नहीं करेंगे। और फिर उनकी जब लोकेशन लिस्ट आना स्टार्ट हुई, तो वो पूरी फिल्म जो यहाँ 5 दिन में खत्म होनी थी, अक्षय सर 38-40 डेज जितना उनका एक फिल्म का ड्यूरेशन होता, वो उतने ही दिन थे। बाकी फिर सोनम, राधिका आप्टे, वो पूरा क्रू था, तो हम लोगों ने करीब 52 डेज हम लोगों ने वहाँ शूट किया। जो सेट वो मुंबई में बनाने वाले थे कुछ, वो सेट भी उन्होंने, उनका घर भी वहीं बनाया, सब कुछ उन्होंने वहीं किया। और फिर जब चीजें मीडिया के सामने सारी चीजें, तो हमें भी था कि यार मीडिया इस चीज को धार्मिक नगरी, कि आप घाट पे बैठे हो, ये सारी चीजें होगी, तो वो, पर वो सारी चीजें उतनी ही पॉजिटिव होके आई। भाई ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट बहुत अच्छा है, ये एक सोशल के लिए अच्छा कंटेंट है। तो वहाँ पे हर जगह हम लोगों का स्वागत हुआ, हर जगह जिस लोकेशन पे हमने ऐसे हम लोगों ने 1.5 1 घंटे का 90 मिनट हम लोगों ने ट्रेवल करके लोकेशन चेंज किया और शूट किया। बट वो सब बड़ा हमारे लिए पॉजिटिव रहा। हम लोग करीब महेश्वर से 100 किलोमीटर तक जाते थे शूट करना। मतलब मुंबई में 100 किलोमीटर आम बात है, 2-2.5 घंटा ट्रेवल करके लोकेशन पे पहुंचना आम बात है। पर जब आउटडोर कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी टीम आती, तो सोचते कि यार मैक्स 15-20 मिनट में हम हमारी लोकेशन पे। आउटडोर के भी आउटडोर हो गया ना। हाँ, आउटडोर में भी आउटडोर हो गया, वो 1 घंटा 1.5 घंटे का ट्रेवल करके पहुंचना। पर वो वहाँ पे सभी जगह पे बहुत अच्छे से हम लोगों ने काम किया, और जो चीजें हमारी बढ़ती गई, मतलब लास्ट में हम लोगों का ये था कि 40 डेज में हमारा शूट खत्म हो जाता। फिर उन्होंने कहा यार ये वहाँ नहीं करते, यहाँ ऐसा कुछ मिल जाएगा क्या, थोड़ा बहुत हम क्रिएट कर लेंगे। हम लोग उनको बताते गए, वो लोकेशन देखते गए, ऑलमोस्ट सारा हमारा वो 50 डेज का हमने शूट किया। तो जितना उसको लेके सोचा था कि कंट्रोवर्सी होगी या इस चीज पे कोई टेंटरम होंगे, कोई ना कोई आएगा कि आप ये क्या कर रहे हो, पवित्र होली रिवर नर्मदा है यहाँ पे, आप ये सब चीजें, बट वैसा कुछ नहीं हुआ। जितना हमने नेगेटिव सोचा, वो उतना पॉजिटिव गया। पता ही नहीं चला कि हम लोग के 50 दिन कैसे निकल गए। अच्छा, अब जब भी आपकी यमला पगला की जब शूटिंग हुई थी एमपी में, तो आपके पास 3 सुपरस्टार थे, धर्म जी, सनी साहब, बॉबी सर। तो सेट पे क्या माहौल होता था? मतलब मस्ती होती थी या ज्यादा प्रोफेशनलिज्म था? मतलब इतना अच्छा माहौल था सेट पे कि मस्ती चलती थी। फिर उधर से जब पता चलता था कि धर्म जी आ रहे हैं,
तो बिल्कुल साइलेंस। ऐसे और सब कुछ ऐसे होते थे, सब लोग ऐसे बैठे होते थे, फिर वो आके बैठते थे 10-5 मिनट, सबको अपना लुक देते थे, नारियल पानी मोस्टली पीते थे, गर्मी का टाइम था, मई था, तो नारियल पानी पीते थे या छाछ वाछ पीते थे, फिर देखते थे, फिर वो मस्ती खुद चालू करते थे। तो उसके बाद में ये होता था कि शूटिंग अपनी जगह होती थी, पर रात तक फुल डे मतलब हम हंसते ही थे बस, वो कहाँ किससे क्या कमेंट कर ले, किससे क्या मजाक कर ले, वो अपने मूड में होते थे, उठते थे कहीं भी चले जाते थे। हम जब हमारे साथ हमारी सिक्योरिटी भेजते थे तो सबसे ज्यादा नाराज होते थे कि ये सब क्यों भेज रहे हो, ये जो पब्लिक है जिनके डर से तुम भेज रहे हो, अगर ये पब्लिक हमको नहीं देखेगी तो मैं कहाँ का धर्म जी, मैं ये कहाँ का सनी, या कौन कहीं का कौन स्टार, ये पब्लिक अगर हम लोगों को देखना बंद कर देगी तो हमारी क्या वैल्यू। क्या बात है। मैं इनसे मिलने जाऊंगा, इनके साथ किसी ने बदतमीजी नहीं करना, तो वो लिटरली अकेले जाते थे कि भाई सिक्योरिटी या हम लोग भी, तो हम लोग को एक डिस्टेंस थी कि भाई ये मैं इनके पास में ज्यादा जाऊंगा पर तुम लोग मुझसे दूर रहोगे। तो वो पहली फिल्म थी मेरी, बहुत कुछ डर था, बहुत कुछ था, कैसे होगा क्या होगा, क्रेज भी था, भाई तीनों इतने बड़े स्टार्स एक साथ है सामने, और सनी देओल का क्रेज तो उस टाइम ऐसा था कि अभी भी है ना? हाँ अभी भी है। तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। मतलब दो तरह के लोग देखने को मिलते हैं हर जगह, वहां देखने को मिलता था कि एक इतना बड़ा स्टार है जो इतना हम्बल है, और एक छोटा सा इंसान है, मतलब एक एक केवल प्रोडक्शन का आदमी पर उसका अपना एक एटीट्यूड है, क्योंकि भाई सभी तरह के लोग आगे हर तरीके के मिलेंगे। लोग मिलते हैं, दुनिया तो ऐसी है। अच्छा एक्सपीरियंस था और अच्छे लोग भी अच्छे थे। हर्ष, आपने इंटरनेशनल फिल्म की है लायन, देव पटेल जी के साथ, तो मुझे ये बताइए कि उसका आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आप बेस्ट लोकेशन मैनेजर के लिए गिल्ड अवार्ड्स में नॉमिनेटेड भी हैं। राइट। क्या कॉम्प्लिकेशंस थे, दोनों चीजें बताइए। देखिए सबसे बड़ा टास्क ये था कि हम लोगों के पास लोकेशंस जो थी, ये एक रियल स्टोरी थी, ये एक बुक पे बेस्ड थी, अ लॉन्ग वे टू होम, उस पे बेस्ड थी ये। सरू बरलई जिनका कि कैरेक्टर देव पटेल ने किया है, उनकी रियल स्टोरी थी। सरू बरलई जो कि एक 6 साल के बच्चे थे, ट्रेन में सोए रह गए, खंडवा से ट्रेन पहुंच गई कलकत्ता, 6 साल के बच्चे के लिए अपने घर से 2500 किलोमीटर दूर पहुंच गया था वो बच्चा, तो बड़ा उसके लिए स्ट्रगल था, ये उस पर बेस्ड मूवी थी। फिर वहाँ जो उसने कुछ टाइम स्ट्रगल किया, सब किया, देन एक ऑर्फनेज में उसको किसी ने रखा, वहाँ से उसको एक ऑस्ट्रेलियन फैमिली लेके गई, अपने साथ एडॉप्ट करके ले गई। अराउंड उसके 25 साल बाद में उसको कहीं से क्लिक हुआ, सब हुआ, और वो इंडिया आया, उसने बड़ा स्ट्रगल किया। इंडिया में आके एक छोटा सा टाउन खंडवा, जहाँ पे उसको एक छोटी सी बस्ती गणेश तलाई, वहाँ ढूंढना है, और वो अपनी फैमिली को ढूंढे, पूरी उस पर बेस्ड थी। इसमें देव पटेल के साथ जब हमने इस फिल्म को किया, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वो हम लोग थे हॉलीवुड के साथ में, तो वो लोगों को सेट नहीं बनाना होता है, वो लोगों को सब कुछ नेचुरल चाहिए होता है। रियल लोकेशंस। जो हमारी फिल्म थी मोस्टली वो स्लम एरिया में थी। हाँ मतलब फांसी यहाँ की क्यों सेट लगाएगा, सेट हाँ तो वही हाँ लगा हाँ, देगा वो। वही उनको स्लम शूट करना था। हाँ। अब खंडवा इज वेरी नेगेटिव एरिया, मतलब बहुत अंदर जाके इंटीरियर है, माना होटल सीना कुछ था, और खंडवा हमें ढूंढना था 1980 का, और हम थे उस समय 2012-13 में। तो देव पटेल तो एक्टर थे, वो तो बाद में आए, उस कहानियां तो उसके पहले हुई है। जब हमारी डायरेक्शन टीम थी, हम लोगों का प्रोडक्शन था, मैं उसको आई टॉप फिल्म के साथ शूट कर रहा था, तो उस एक खंडवा को, उस एक लोकेशन को ढूंढने के लिए, मतलब हम लोगों ने 10 से 12 डिस्ट्रिक्ट पूरे छाने, मतलब इंदौर से हम लोग 200-300 किलोमीटर तक भी जाके लोकेशन ही ढूंढते थे। तो क्या है कि उस फिल्म के लिए जो ये नॉमिनेशन हुआ है, उसका यही रीज़न था कि मैंने उनको सारी लोकेशंस इतनी नेचुरल दी है, सब कुछ इतना उनको नेचुरल मिला कि उन लोगों ने अपने आप जो फिल्म थी उन्होंने पूरी की पूरी, कुछ मुंबई शूट करने वाले थे, वो भी उठा के पूरी वहीं शूट की। वो चैलेंजेस बहुत सारे आए। फर्स्ट ये था कि हमारे साथ में जितने भी HODs थे और सारे उनके असिस्टेंट थे, मोस्टली सारे अंग्रेज थे,
सारे फॉरेनर्स थे, पूरा ऑस्ट्रेलिया का क्रू था वो। उस समय जो हमारे डायरेक्टर थे वो भी टॉप के डायरेक्टर थे, बेस्ट अवार्ड उनको भी, बेस्ट एड में बेस्ट डायरेक्टर थे वो, एड मेकर थे गार्ड डेविस। उस टाइम बडवाइजर और किंगफिशर के जो सबसे टॉप का सबसे कॉस्टली एड था वो उन्होंने किए थे, और वो भी अवार्डेड थे कि बेस्ट एड डायरेक्टर ऑफ द ईयर गार्ड डेविस। तो उनका भी पॉइंट बहुत क्लियर था कि यार मैं करूँगा तो सब नेचुरल पे करूँगा। तो मतलब हमारे लिए बड़ा टास्क हो गया था, पर हम लोगों ने 2 महीने तक कंटिन्यू रेकी की, स्काउटिंग की, और वो सारी चीज़ें हमने ढूंढी। फिर हम लोग इतने स्मॉल टाउन में थे। अच्छा, एक वहाँ पे हम लोगों के लिए छोटा सा माइनस पॉइंट ये था कि देव पटेल को हर कोई नहीं जानता था, और जो दूसरे भी एक्टर थे उनको हर कोई नहीं जानता था, और सारे अंग्रेजों के चेहरे थे। तो जो गाँव में शूट करने जाते थे या फिर बहुत छोटे स्मॉल टाउन में या किसी स्लम एरिया में शूट करे, तो वहाँ पब्लिक संभालना मुश्किल थी, क्योंकि आवाज आती थी, अरे हीरो कौन है भाई, हीरो। अरे हीरो नहीं हो, गोरे बहुत है, गोरे बहुत है। अरे कौन सी अंग्रेजी फिल्म बन रही है, मतलब क्योंकि वो 2012-13 की बात है और आज 2025 है, तो 10-12 साल में बहुत कुछ चेंजेस आया है। और बहुत छोटे छोटे एरिया थे, छोटी छोटी गलियां थी, तो वहां पे उनको संभालना, ठीक है वो आके किसी का नुकसान नहीं कर रहे, कोई न्यूसेंस नहीं कर रहा है, पर पीछे से वो कमेंट करते थे। हाँ, वो क्या होता है कि वो जो हमारा अंग्रेज क्रू था उनको थोड़ा सा वो भी कॉन्शियस हो जाते थे कि यार ये हमारे बारे में ही बोल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे कमेंट करके निकल जाते थे। गाली तो नहीं दे रहा। हाँ, वो अभी उनको पता नहीं ना कि वो फिर उनको एक्सप्लेन, आप कितना एक्सप्लेन करोगे, तो वो बड़ा हमारे लिए मुश्किल होता था। पर हाँ, हम लोगों ने उसको भी मैनेज किया, निकाला, लोगों को समझाया, लोगों को कैसे भी सब करा। वहाँ पे सारी पर्सनली किसी के भी घर में शूट होता था, कुछ होता था, तो लोगों से हम लोगों ने रिक्वेस्ट करके कोऑपरेट कराया। फाइनली वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वो फिल्म हमारी ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई है, हमारा एक्टर भी नॉमिनेट हुआ था उसमें, देव पटेल भी नॉमिनेट हुआ था। वेरी नाइस। अच्छी बड़ी फिल्में करी आपने, मतलब मणिकर्णिका, राइट। दैट वाज आल्सो एमपी में ही था वो फिल्म। हाँ, मैंने एमपी में शूट किया है, वो भी हम लोगों ने बनारस एमपी में शूट किया। वाह। जो बनारस और जो किले हैं, जो फोर्ट है, वो बहुत कुछ पार्ट हमने एमपी में शूट किया। और मैंने तो एक ही फिल्म को 2-2 डायरेक्टर के साथ किया। ये कमाल है, बनारस का रास्ता एमपी से जाता है, मुझे मालूम नहीं था। आपको अगर यूपी जाना है तो आपको एमपी से ही जाना है। मतलब एक ही फिल्म मैंने 2-2 डायरेक्टर साथ की। मतलब पहले डायरेक्टर थे हमारे कृष्णा, फिर डायरेक्टर जो हमारी लीड थी, कुछ जो भी हुआ डोंट नो, मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। फिर उन्होंने फिल्म छोड़ दी, फिर हमारी डायरेक्टर हमारी लीड एक्टर हो गई थी कंगना रनौत। हाँ। आदि फिल्म के डायरेक्टर हमारे वो थे, आदि फिल्म की ये थी। लेकिन आप जो भी बाहर की कहीं की भी लोकेशंस होती हैं, आप सब एमपी पे ले आते हैं। देखिए, मैं नहीं लाता हूँ, एमपी में लोग करना चाहते हैं। हाँ, मैं तो ले जाना चाहता हूँ, नो डाउट। मैं तो बोलूंगा आप भी नेक्स्ट कुछ हो तो एमपी लेके आए। बॉम्बे ले गए यार, बॉम्बे को भी उठा के वहां ले गए। वैसे यहाँ काम कम है। हाँ, जो 7 दिन के लिए आए उनके भी आपने पूरा शेड्यूल किया। हाँ। फिर ये भी शायद कुछ डेज के लिए आए थे ना, लाइन भी केवल खंडवा के प्लेट शूट के लिए आए थे, बट फिर ये शूट किया। इन्होंने पूरा देखा, और एटलीस्ट इन्होंने जो कलकत्ता का पार्ट था वो भी बहुत कुछ यहाँ शूट किया, एमपी में ही शूट किया। ऑर्फनेज और ये सारी चीजें जो थी वो इन्होंने ऑलमोस्ट यहाँ शूट की। But it's really nice to know यार, it's very eye opener कि एमपी इतनी सारी चीजें ऑफर कर रहा है फिल्म मेकिंग के लिए। तो इवेंचुअली लाइक इन फ्यूचर आई वुड एक्सपेक्ट, या मैं इमेजिन करता हूँ या चाहता हूँ कि एमपी शुड आल्सो हैव फिल्म इंडस्ट्री, जैसे हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री है, एक फिल्म सिटी या फिल्म इंडस्ट्री वहाँ भी होना चाहिए। काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा एंड बट एमपी में फिल्म सिटी सक्सेस नहीं है, मैं जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है मैं बोलता हूँ, बिकॉज कि आप एमपी में किस भाषा में फिल्म बनाओगे। अगर मैं गुजरात में रहता हूँ तो मैं गुजराती फिल्मों के लिए एक बार हम लोग ट्राई करेंगे कि गुजरात की एक अपनी इंडस्ट्री है, महाराष्ट्र की एक मराठी इंडस्ट्री है, यूपी की एक भोजपुरी इंडस्ट्री, साउथ की अपनी एक इंडस्ट्री। मध्य प्रदेश में आप कौन सी भाषा में फिल्म बनाओगे? हिंदी बोली जाती है ना। हाँ, तो मैं उस रेफरेंस में नहीं, मैं उस रेफरेंस में कह रहा था कि
मे बी आगे चल के मध्य प्रदेश में और स्टूडियोज बने, हाँ, यू नो, लोगों right. को और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोग और फिल्म मेकिंग के लिए आएंगे। मतलब लोकेशंस के लिए तो आ ही रहे हैं, कई बार हाँ, होता है कि कि चल सेट पे भी काम हाँ, कर लेते हो, यू नो, और सेट भी लग जाए, सो वैसा उस उसके लिए तो ऑलरेडी उसके लिए अभी मध्य प्रदेश में 4-5 टाउन्स में वो जगहों के लिए भी गवर्नमेंट ने अपनी एक जगह निकाल के रखी कि भाई इस पे आगे पीछे कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्री हम डेवलप करेंगे। मध्य प्रदेश ने अभी सब्सिडी हमारे यहाँ रिबीट चला के रखी है। मतलब मध्य प्रदेश अभी इंडिया का वो स्टेट है कि जिसकी की श्योरिटी से आपको रिबीट मिलती है और बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलती है, और नॉर्म्स इतने अच्छे कि आप वो रिबीट को 10% से 20%, 25%, 30% तक भी ले जाते हैं। कई प्रोडक्शन हाउस है जो साल में 2 प्रोजेक्ट 3 प्रोजेक्ट एमपी में करते ही करते हैं। मेडॉक है आपका, आप मेडॉक देख लो, आप धर्मा देख लो, कई ऐसे प्रोडक्शन हाउस है जो कि एमपी में आते ही हैं। अभी हम लोगों की एक सीरीज स्टार्ट हो रही है ब्लैक वारंट, हमने फर्स्ट सीजन भी उसका पूरा 100 डेज का एमपी में शूट किया है, भोपाल में शूट किया है। भोपाल इज ऑल्सो नाइस, भोपाल भी बहुत सुंदर जगह है हमारी, पूरा एक हिल पे बसा हुआ है भोपाल, 3 तरफ पानी है, पूरा लेक है, तो भोपाल भी बड़ी सुंदर जगह है। तो मणिकर्णिका हो या लायन हो, हम हमारी तरफ से अप्रोच करते हैं, बट हमारा मध्य प्रदेश की लोकेशंस, हमारे मध्य प्रदेश का एटमॉस्फेयर ही सबको अपनी तरफ खींचता है। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, प्लस फिर आप मध्य प्रदेश में हम ऐसे सेंटर में बैठे कि हमसे राइट मारोगे तो गुजरात, लेफ्ट मारोगे तो यूपी, सीधे निकल जाओगे महाराष्ट्र, पीछे से जाओगे महाराष्ट्र होके तो साउथ, हम सबसे कनेक्ट है। अरे दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मध्य प्रदेश, हाँ, सेंटर, हार्ट इंडिया ऑफ, के सेंटर में मध्य, वही। सही है। अभी मुंबई से अगर आप इंदौर मध्य प्रदेश जा रहे हो तो आप 8 घंटे में बाय रोड पहुंचते हो। सारी चीजें मध्य प्रदेश की सभी जगह से कनेक्टिविटी सभी। चलो मध्य प्रदेश, चलिए चलो मध्य प्रदेश। अच्छा हर्ष, स्मॉल टाउन से बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं और बहुत सारे लोग हैं जो प्रोडक्शन में आना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई कांटेक्ट नहीं है, तो आप क्या रियल एडवाइस दोगे उनको कि उन्हें कैसे अप्रोच करना चाहिए? एक्चुअली हर इंसान चाहता है, इंडस्ट्री ऐसा ड्रीम है कि हर इंसान चाहता है कि मैं कैसे भी घुस जाऊं। पहले तो सोचता है हीरो बन जाऊं, हाँ, पहले है ना, तो यही फिर होता है। सोचता है हीरो नहीं, चलो एक्टर ही बन जाऊं, चलो कुछ तो काम करूं इंडस्ट्री में, या सोचता है कि फिर यार मैं प्रोडक्शन में काम करूं, मैं डायरेक्शन में काम करूं। हर आदमी का एक ड्रीम होता है, क्योंकि इंडस्ट्री तो है ही सपनों की दुनिया। तो अब क्या होता है कि हम सबको तो चांस नहीं दे सकते, क्योंकि हम भी माया नगरी मुंबई में नहीं बैठे, हम भी बैठे हुए मध्य प्रदेश में। तो हमारे पास भी कभी कभी ऐसा होता है कि 2 महीने कोई भी शूटिंग नहीं है, और कभी कभी ऐसा होता है कि भाई 6 महीने में हम लोगों ने 12 शूटिंग की हुई होती है, या हमारी एक साथ 3 प्रोजेक्ट 4 प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, तब हमें टीम लगती है। तो उस ड्यूरेशन में हम देखते हैं कि भाई कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर सकता है, या सच में कौन काम करना चाहता है। कुछ लोग सिर्फ वो दुनिया देखने आते हैं कि भाई क्या हो रहा है अंदर, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, अंदर जाऊंगा मैं हीरो बन जाऊंगा। और एक रियलिटी ये होती है कि नहीं यार, मुझे काम करना है, मैं इसको सीखूंगा, आगे बढ़ूंगा, यहाँ से मैं इसको मेरा प्रोफेशन बनाऊंगा। हम लोग ट्राई करते हैं कि ऐसे लोगों को चांस दें। तो यही है कि भाई हमने भी ऐसे ही प्रोडक्शन करना सीखा है। हम लोग भी जब पहली फिल्म कर रहे थे तो सब कुछ हमें भी नहीं पता था, और हम लोग करते गए, सीखते गए, तो आज हम यहाँ पहुंचे हैं। अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि टचवुड, मैं एमपी का ऐसा पहला लाइन प्रोड्यूसर हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ऑलमोस्ट अपना जितना भी एडवर्टाइजमेंट है या वो, पहले तो किसी एक्टर के साथ काम नहीं करती है। उनकी लोकेशंस, उनके फोर्ट, उनके टाइगर, वही उनका ब्रांड एम्बेसडर है। बट अभी वो फिजिकली एड करने, सब करने आए। तो मैंने अभी रिसेंटली हम लोगों ने कोविड से हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था विनस के साथ, पैशन फूड कंपनी के साथ में मैं शूट कर रहा था। तो टास्क भी था और मेरे लिए बड़ा वो एंजॉय वाला शूट था वो, बिकॉज कि हमारा पर डे ट्रेवल था। एक दिन ट्रेवल, एक दिन शूट। हम लोगों का रनिंग ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर का था बाय रोड, और उसी 5000 किलोमीटर में हम लोगों को 6 से 7-8 फॉरेस्ट शूट करने थे। हम लोगों को एटलीस्ट 10 से 15
फोर्ट शूट करने थे, हमें कई सारे रिवर बैंक शूट करने थे, कई हमें हेरिटेज पैलेस शूट करने थे, है ना। उसी ड्यूरेशन में हमें आपका कई हमारे धार्मिक मंदिर टाइप की लोकेशन भी थी जो हमें शूट करनी थी। तो जब हम लोग ये शूटिंग कर रहे थे तब ऐसा था कि अभी मेरे और भी शूट चल रहे थे, मेरे पास टीम थी, बट मेरा सेंस ये था कि यार अब मैं जा रहा हूँ पूरा मध्य प्रदेश घूमने, पूरा मध्य प्रदेश शूट करने। तो कई लोगों के मेल आते, कई लोगों के व्हाट्सअप आते कि यार सर मैं यहाँ से हूँ, मैं थिएटर करता हूँ, मैं गणपति में परफॉर्मेंस करता था, मैं ये करता हूँ, मैंने ये गणपति का पूरा इतना अच्छा सेट बनाया है, तो आप इतना काम कर रहे हो तो हमें एक चांस मिले। तो मैंने अब की बार जो ये शूट किया विनस के साथ में हम लोगों ने, ये काफ़ी लंबा हम लोग का एटलीस्ट 40-45 डेज का शूट था। तो तब हमने यही किया कि मैंने जिस भी लोकेशन पे मैं शूट करने गया हूँ, मैंने वहाँ से लोकल लड़कों को, लोकल टीम को हायर किया। मेरी एक सीनियर टीम तो मेरे साथ थी, बट उनके गाइडेंस में मैंने लोकल टीम हायर की। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहीं इंटीरियर में शूट करने गया, वो कोई गांव है, तो वहाँ के 2 लड़कों को 3 लड़कों को जो कि मेरे पास कांटेक्ट में थे या वाया किसी कांटेक्ट आए थे और जो काम करना चाहते थे, तो मैंने उनको बुलाया और उनके साथ मैंने लोकल लोगों को ऐसे चांस दिया, एम्प्लॉयमेंट भी दिया। एटलीस्ट अगर हम लोगों की 25 से 30 लोकेशन रही होगी, 35 लोकेशन रही होगी, तो हमने हर जगह से 2-2, 3-3, 4-4 लोगों को उठा के चांस दिया कि ठीक है अभी आगे इसका फ्यूचर ये जाने, इसका लक, बट ठीक है अभी मैं कर सकता हूँ। तो मैंने फिर कि चलो यार, यहाँ से 4 लोग फोन करते थे, 2 लोग फोन करते थे, तो जो मेरी एक टीम थी उसके साथ में मैंने कहा यार अब ये तुम्हें असिस्ट करेगा, सीखना भी चाहता है, इसको सिखाओ भी, इसको 2 पैसे की इनकम भी होगी और ये काम भी अपना करेगा। तो मैंने सभी जगह से लोकल लोग उठाए और उनको चांस दिया। पूरे मध्य प्रदेश में हमने ये शूट किया था। और दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग है, हर रोज एक नया शहर, नई जगह, नए लोकेशन पे शूट करना है। और दिस इज अ वेरी, बहुत मैं बोलूँगा आपकी बहुत क्लेवर थिंकिंग है कि ग्राउंड सपोर्ट लिया आपने, कि जहाँ के लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिला और आपको भी उस चीज का बेनिफिट हुआ ना कि भाई ये लोकल बंदा है, ये लोकल चीजें जानता है। एक्सेसिबल हो गया, इजीली। हाँ दैट्स अ वेरी क्लेवर थिंग टू डू यार। मतलब मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि मैंने मेरा फायदा सोचा कि ठीक है यार, मेरे को लोकल आदमी रहेगा तो जो चीज मैं 20 मिनट में ढूंढ के लाऊंगा वो 10 मिनट में ला के देगा। पर हाँ, उससे ज्यादा मेरी थॉट ये थी कि 20 मिनट में भी लाऊंगा तो मैं तो मेरे 20 मिनट मेरे डायरेक्टर से, मेरे प्रोड्यूसर से लेके जाऊंगा ना, वो मैं कर लूंगा 20 मिनट में, 25 मिनट में। पर मैंने सोचा कि यार अगर किसी और को चांस दूं, क्योंकि महीनों से, सालों से उम्मीद लगाया हुआ कि यार यहाँ कोई शूटिंग आती नहीं है, बट अभी कोई शूटिंग आ रही है तो भाई हमें कोई यहाँ मौका लग जाए, कब Correct किस है। लक वाली बात होती है। तो मैंने कहा यार ये करते हैं, क्योंकि हमें भी तो किसी ने चांस दिया ही था ना, हमें भी तभी हम किसी ने कुछ चांस साबित कर दिया पाए। डेफिनेटली। तो मैंने कहा यार ये करते हैं। वेरी भाई संभालने के लिए हमारी टीम है, नए आदमी को एक्सपीरियंस नहीं, पर ठीक है उसको काम करने की उम्मीद तो है। वो सोच के तो आया है कि यार मैं कुछ करना चाहता हूँ, एक मौका सभी मांगते हैं। पर ये सुन के ही बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, हर रोज, ये तो मैं भी करना चाहूंगा, हर रोज एक नया शहर ट्रैवल करो, शूट But करो, it must be tiring. बंजारे की तरह। हाँ टायर्ड, पर हम लोग टायर्ड नहीं होते थे। हम लोग ट्रेवल करके लेट नाइट भी पहुंचते थे ना, तो वो ये होता था कि यार मॉर्निंग में नया एक्सप्लोर है, नया कुछ है, हाँ, नया मतलब कुछ बटरफ्लाइज होता करेंगे। है ना पेट में कि हाँ। अभी नई लोकेशन पे क्या नया मतलब क्या इतनी मिलने वाला है, खूबसूरत जगह है। क्या हाँ चैलेंज होगा, क्या उसको हाउ टू ओवरकम दैट चैलेंज। हाँ, मतलब मैं किसी एक बड़े बड़े बिजनेसमैन की या बड़े ऑफिसर की बात करूंगा, वो सोचेगा कि मुझे पूरा एमपी घूमना है, तो लिटरली वो यही सोचेगा यार कितने दिन जाएंगे, होटल का क्या बजट होगा, कहाँ रुकूंगा, कैसे मैनेज होगा। तो हम तो ये सोच के जा रहे थे ना कि यार ये तो हम तो काम करने जा रहे हैं, हाँ। ये ट्रिप हमारा सैलरी के साथ है। हाँ, पगार, घूमने का पगार भी मिल रहा है। ये ट्रिप हमारा सैलरी के साथ है। तो वो थकान होती होगी बॉडी में, बाकी दिल से नहीं होती थी, दिमाग से नहीं होती सो थी। चैलेंजिंग ना, मतलब आप हर शहर में जा रहे हो, एडवांस में आपको होटल्स बुक करने हैं, आपको खाने यूनिट के लिए खाना बंदोबस्त करना है, लोकेशन अरेंज करनी है, सो एडवांस पार्टी चलती थी आपकी। एक्चुअली मैंने जनरली हम लोग, हमारा कैटरर, हमारा जनरेटर, हमारा लोकल वेंडर सब साथ लेके चलते हैं। मैंने डिस्कस किया था मेरी प्रोड्यूसर से और उन लोगों से, तो उन लोगों से मेरा ये डिस्कस हुआ कि यार हम वहीं से लेंगे,
हो सकता है कोई अच्छा कैटरर निकल के आ जाए। हम लोगों के लिए था सस्पेंस था कि यार क्या होगा, पर ठीक है, भगवान का नाम लिया, कर दिया शुरू। हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, हमने लोकल कैटरर भी वहां से लिया। और एक क्या होता है कि आप जिस शहर में हो, वो ट्राइब बेल्ट हम लोगों के पास ज्यादा था, तो वहां पे कुछ ना कुछ नया मिलता था। खाना तो आपको खाना ही है, बट वहां पे फिर हमने वैसे ही एक लोकल कैटरर को भी चांस दिया। हर लोकल पर्सन को हमने हमारी तरफ से चांस दिया। और हम लोग रात को 12 बजे भी अगर जाके सोते थे ना, तो 4 बजे हम लोग रेडी होते थे, 4:30 बजे हमारा क्रू टाइम पे होता था। वेरी नाइस। वेरी इंटरेस्टिंग है। मतलब पूरा सोचो, पूरा पूरा यूनिट का कारवां चल रहा है। मतलब मैं तो ट्रैवल के बीच में भी एक फिल्म निकाल दें कहानी बन सकती है। मतलब अभी हमारा जो मध्य प्रदेश का जो पहला कमर्शियल पहली बार किसी सेलिब के साथ आया, पंकज त्रिपाठी के साथ में, तो उसका स्टार्टिंग ही है कि एनिमेशन पे क्यों बनाएंगे, हाँ, आप आके लाइव घूमो मध्य प्रदेश, आके आप वो लोग देखेगा वो एड, तो देखी आप मैंने, बहुत अच्छी है। हाँ, तो फिर आप भी चाहेंगे कि मध्य प्रदेश ही आना चाहिए। मैं सेटल ना हो जाऊं, मैं ऐसा लग रहा है आपकी बात सुन के। अच्छा हर्ष, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि कोई शूट पे कि आपको लगा कि सब कुछ फेल हो गया, मतलब कुछ वर्क ही नहीं कर रहा है, सब सारे प्लान बैकफायर कर गए, ऐसे कभी गड़बड़ हुई है? हुआ है, हुआ है। मतलब ज्यादा दूर नहीं जाते, कैटरिंग पे हुआ है, पूरा क्रू वेट कर रहा है, खाना ही नहीं है। ओ, पर वहां पे उस टाइम पे, मतलब मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि वहां पे कैटरिंग आएगा, खाना आएगा, वो सब अपनी जगह, पर वहां पे वो काम आया कि जो पिछले 10 दिन से हम उस प्रोड्यूसर के साथ काम कर रहे थे, तो 10 दिन में उसको जो हम लोगों ने दिया, जो एक कंफर्टेबिलिटी या जो था, तो वो उस टाइम पे फायर होने से सब बच गया। ओके। कि हाँ, अगर डे 1 से डे लास्ट तक यही चलता तो सब कुछ खत्म था। बट अगर आपने 5 दिन सब कुछ अच्छे से काम किया और एक दिन ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो फिर वो excuse मिल आपका अच्छा जाता है। डायरेक्टर, आपका अच्छा प्रोड्यूसर भी आपको कोऑपरेट करता है। हाँ, एक आधा दिन यू कैन हैव अ बैड डे, हाँ, रोज तो बैड डे नहीं हो सकता है। नहीं, रोज नहीं हो सकता है। और अगर आपने स्टार्टिंग से अगर सब कुछ अपना ऑनेस्टी से सब चीजें आप लेके चले हो, तो एक दिन तो फिर आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता है। Correct है। And people are understanding. हाँ, कि आपको अभी अगले 15 दिन और साथ काम करना है, एक दिन हुआ है ठीक है, तो उस दिन वही होता है कि अब ये हुआ कहाँ से, और क्यों हुआ? उसके पॉइंट पे, और क्यों हुआ, तो अब उस पर डिस्कस करने से बेटर ये कि अब ये फ्यूचर में नहीं होना चाहिए। अगर आप उस पर डिस्कस करने बैठे हो, तो आप आपके अपने 4 घंटे खराब करोगे, फिर आगे फिर वही चीजें माइंड में होगी। बट अगर वो वहां पे सॉल्व होता है कि यार चलो जो होना था हो गया, अब नहीं होना चाहिए, तो हर तरह के एक्सपीरियंस है। वही गुजराती में कहावत भी है ना, मानस मात्र भूल नो पात्र। हाँ। अच्छा हर्ष, कभी ऐसा हुआ इतने सालों के करियर में किसी एक्टर ने आपको थैंक यू बोला हो और वो आपके लिए मेमोरेबल हो गया हो? ऐसा हुआ है, मतलब हमने शुरुआत करी थी दबंग 3 से। अच्छा। मैंने शायद आपको सुनाया था कि सभी लोग डाइसी थे कि शूटिंग नहीं हो पाएगी, सलमान खान पब्लिक टूट जाएगी, ऐसा हो जाएगा, शूटिंग नहीं हो पाएगी। और जब डे 1 बड़ा सॉफ्ट निकला, सब निकला, तो उसी रात सलमान खान ने पर्सनली मुझे बुलवाया, और साथ में जो हमारे वहाँ के जो मेन 2 कॉप थे, लाइक उनको हमारे यहाँ टीआई कहते हैं, टाउन इंस्पेक्टर महेश्वर के, वो और उनके असिस्टेंट जो सब इंस्पेक्टर थे, मेरे पास में प्रोडक्शन से कॉल आया कि आप कहाँ हो। मैंने कहा यार मैं कहीं हूँ, मेरा कल की प्लानिंग में। तो बोले नहीं, आपको भाई बुलवा रहे हैं वहाँ पे, आप आइए, और वो जो 2 कॉप थे उनको भी लाइए, और आपकी टीम के जो मेजर 1-2 लोग थे जो फील्ड पे थे एक्चुअल में। तो जब हम लोग वहाँ पहुँचे, तो लिटरली मेरे लिए भी बड़ा प्राउड मोमेंट था उस टाइम कि सलमान भाई वहाँ थे, प्रभु देवा वहाँ थे, उन्होंने बोला कि थैंक यू। और हम लोगों ने सोचा नहीं था, जो क्राउड था और जो सब था, जो इंदौर एयरपोर्ट से हमने क्रेज देखा था कि यार हमें लग रहा था शूट शायद नहीं हो पाएगा, बट सीरियसली जिस हिसाब से आपने पब्लिक को हैंडल किया, तो मैंने उनसे कहा कि सर मैंने आपसे कुछ रिक्वेस्ट की थी कि सर आप थोड़ा पब्लिक को एक बार हाथ दे दो और ये सब कर दो, तो आपने मेरी बात मानी, मेरे लिए ये बड़ी बात है। बोले काम करना था आपको भी और मेरे को भी, तो काम निकाला हमने। बट हाँ, आपका आइडिया चला, काम अच्छे से हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि कल भी ऐसे ही आपको एक थैंक यू फिर बोलूँ।
हाउ स्वीट। तो वो लिटरली उन्होंने कहा था कि थैंक यू और अच्छा रहा दिन और मैं चाहता हूँ आगे ऐसा हो। ऐसे ही एक्सपीरियंस हमारा कलंक फिल्म का भी रहा है। उसमें संजय दत्त ने, मतलब संजय दत्त थोड़े से इरिटेट भी हो गए थे, परेशान भी हो गए थे। फिर उन्होंने बुलाया था कि कौन है यहाँ लोकल, तो वो भी मैं मिला जाके उनसे, तो उनका प्रॉब्लम मैंने सॉर्ट किया था। हम लोग एक पब्लिक प्लेस पे शूट कर रहे थे। हम लोगों ने स्टेशन बनाया था लाहौर और अमृतसर एक ही कॉमन जगह पे, हम वहाँ शूट कर रहे थे। तो वहाँ पे भी एक टाउन हॉल करके एक सिटी का प्राइम लोकेशन है, उसके ऊपर ब्रिज है एक, तो वहाँ पे ब्रिज के ऊपर से पब्लिक बहुत ज़्यादा हुटिंग कर रही थी, मीडिया वाले थे। तो वहाँ पे उस टाइम भी मैं खुद फिर ब्रिज पे गया, मैंने वहाँ से देखा, सब करा। मतलब उन्होंने बुला के बोला कि यार हम लोग यहाँ शूटिंग कर रहे, तुम लोगों का कंट्रोल क्या है, यहाँ कर क्या रहे हो, तुमसे इतना सा भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, सब नहीं हो रहा है। तो फिर मैं गया, मैंने गया अपने वहाँ जाके लोगों से रिक्वेस्ट की, सब किया। थोड़ी देर बाद में हुटिंग बंद हुई। मीडिया वालों को मैंने कहा कि यार मैं आपको फोटोज अरेंज करा के दूंगा, मेरे स्टिल वाले से दिला दूंगा, अभी आप थोड़ा कोऑपरेट करो, नहीं तो क्या होगा, मेरा अभी 6 घंटे का शूट बाकी, वो बंद करके चले जाएंगे, एक्टर तो कोई मतलब नहीं है ना, आपके लिए कुछ ना मेरे लिए कुछ। और मैंने कहा ट्वीट मार देंगे तो फिर पूरे शहर का नाम खराब कि भाई चलती शूटिंग बंद करना पड़ी। तो पब्लिक ने माना, पब्लिक ने उस चीज़ को कोऑपरेट किया। देन शूटिंग चालू हुआ, सब हुआ। फिर संजय बाबा थोड़े खाने पीने के बड़े फूडी टाइप है, तब फिर उन्होंने तब बुलवाया कि यार तुम्हारे इंदौर की स्पेशलिटी क्या है। मैंने कहा कि आप इंदौर और भोपाल 2 मेजर सिटीज़ है एमपी की, बट इंदौर वेज के लिए ज़्यादा फेमस है और भोपाल नॉन वेज के लिए। तो बोले वेज में क्या खिलाओगे, तो हमारे यहाँ एक मार्केट है सराफा मार्केट, जो रात को पूरी खाऊ गली टाइप हो जाता है, स्ट्रीट मार्केट बन जाता है। पूरा दिन भर वो गोल्ड मार्केट होता है, पर वो शॉप्स क्लोज होने के बाद में उसके बाहर रेडी लगती है और वहीं पे लाइव वो लोग प्रॉपर इंडियन फूड, इंडियन स्वीट्स और ये सारी चीज़ें बेचते। तो मैंने वो बताया, तो उसने मेरे से बोला कि ठीक है यार फिर सबके लिए बुलवाओ। तो 2-3 आइटम जो मेरे फेवरेट थे, जो मेरे को पता था कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, वो उनको खिलाया। तो सब होने के बाद में लास्ट में जब वो निकल रहे थे तो मैंने उनसे गुड नाइट की, तो उन्होंने ऐसा शोल्डर पे हाथ रखा, ऐसे बात करते रहे, यार थैंक यू, मेरा तो मूड ऑफ था, सब हो गया तूने, और तूने बहुत अच्छा खिलाया, अब ऐसे ही कुछ ना कुछ मेरे को रोज खिलाते पिलाते रहना। तो वो, और बाकी तो फिर सभी लोग, सभी एक्टर से मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है। कुछ हाँ पर्टिकुलर जैसे ये 2-3 एक्सपीरियंस यादगार है। सुपर सुपर। अब इसी नोट पे हम भी आपको थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों ये थे असली साइलेंट हीरो हर्ष दवे, जिनके बिना आपका एमपी सीन कब का कैंसिल हो जाता। तो कमेंट में जरूर लिखें अब नेक्स्ट कौन से शहर के लाइन प्रोड्यूसर को मिलना चाहते हैं, कौन से शहर की फिल्म की किस्सों को सुनना चाहते हैं। तो देखते रहिए लाइट्स कैमरा मस्ती।